विकास के हिसाब से अगर बात करें तो वैसे तो हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं और वोट भी उन्हीं को देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जहां तक विकास की बात आती है तो जो राव नरवीर ने विकास कराया फर्रुखनगर का, आज आपके सामने है। जो उन्होंने 5 साल विकास कराया, आज गड्ढे पड़े हैं। जो पीछे मौजूदा विधायक रहे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, राकेश दौलताबाद, वो फर्रुखनगर में आए तक नहीं, वोट लेने तक सीमित थे। आज फर्रुखनगर का हाल बताने की ज़रूरत नहीं है। रोड डाभोदा रोड से और मेन बस स्टैंड तक निकलने का काम नहीं है। तो हम तो ये चाहेंगे, तो विश्वास है कि नरवीर जी आए, जो काम कराने वाला कैंडिडेट आएगा उसको वोट देंगे, हम ये चाहते हैं। मास्टर जी क्या कहना चाहिए? लोगों ने जी पहले भी आजमाया है, पहले भी देखा है। राव नरवीर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है और लोगों को आज उम्मीद है कि भाई राव नरवीर जी को आगे भी खूब काम करेंगे और होंगे। ये सारा जो है आज की आवाज़ फर्रुखनगर की ये है कि राव नरवीर जी को वोट मिलनी चाहिए और वे 100% जीतेंगे। और उन्होंने पहले भी काम कराया है। और अब इतनी समस्या है, यहाँ दफ्तर में कोई सुनने वाला नहीं, ना बिजली बोर्ड में सुनने वाला है, ना कहीं पर भी। बिजली बोर्ड में तारें ढीले पड़ी होती है, कोई भी कहीं पर मैंने कंप्लेंट कर ली, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। और ये बाईपास वगैरह सब काम तभी होंगे जब राव नरवीर जी आएंगे और खूब विकास होगा, सबको उम्मीद है। धन्यवाद। नरवीर जी के अलावा कोई नहीं करवा सकता? नहीं जी, नरवीर जगह लोगों का विश्वास है, बात है विश्वास की। लोगों को आज जो विश्वास है वो राव नरवीर जी के ऊपर है। आज की आवाज़ जनता की नरवीर जी के पास है। यहाँ पर बैठे अभी कप्तान साहब जी जो पार्षद है फर्रुखनगर से, उनसे बातचीत करेंगे कि किनका समर्थन करेंगे बादशाहपुर चुनाव के लिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, किसका समर्थन करना चाहेंगे बादशाहपुर के चुनाव में? सर, मैं समर्थन की बात जहाँ तक मेरी अपनी है जी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता की आवाज़ से फ़र्क पड़ेगा। जी, जो जनता की आवाज़ है फर्रुखनगर क्षेत्र में और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, वो ये है कि राव नरवीर ने काम किया है और आगे आएगा, काम करेगा। तो जनता के ऊपर है सारा, एक व्यक्ति मेरे ऊपर नहीं है। अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो? देखिए, मैं आपको ये पिछली बार की तरह एक सीट कम हो जाएगी। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको टिकट दी जाए जिसको जनता चाहती हो। जो है नरवीर की बदौलत फर्रुखनगर में पानी पी रहे हैं, इन्हीं के द्वारा पानी आया है ये शहर में, नहीं तो पानी नहीं आता था। 5 साल जो राकेश जी का कार्यकाल रहा, अभी पिछला 5 साल, तो फर्रुखनगर किस तरह से तितर बितर रहा? उससे बेकार हो गए हम यहाँ पर। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ राकेश के उसमें। नरवीर जी आए दोबारा आएंगे तो उन्हीं को वोट देंगे। वो बहुत बढ़िया आदमी है, क्षेत्र के आदमी उनको चाहते भी हैं। नमस्कार जी। राव नरवीर बहुत ही ईमानदार और बेदाग आदमी है। उसने इलाके में काम किया है और काम करेंगे। लोगों का विश्वास है, वो उनके साथ है और नरवीर जी को टिकट मिलनी चाहिए, तभी फर्रुखनगर का विकास होगा। बाईपास वगैरह जो रुका पड़ा है वो नरवीर ही करवा सकते हैं। और पहले जो एक मिनी वो मारकपुर वाला बाईपास किया था वो नरवीर नहीं किया था। ये बाईपास भी नरवीर ही करा सकते हैं। तो हम नरवीर के साथ हैं जी। नरवीर को टिकट मिलनी चाहिए। नरवीर को टिकट मिलनी चाहिए, नरवीर के साथ है। नरवीर जी के समर्थन में पहुंचे यहाँ फर्रुखनगर के 36 बिरादरी के लोगों का कहना है कि 15 साल 3 बार योजनाओं में आज तक कोई ऐसा विधायक फर्रुखनगर के लिए नहीं आया जिसने विकास तर्ज पे कार्य करवाए हो। सभी ने इनका कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ लिपापोती की है, दूसरा कोई काम नहीं किया। आज यहाँ पर फर्रुखनगर की सरदारी 36 बिरादरी के लोग प्रकाश लंबरदार नाथूपर के निवास स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि नरवीर ही एक अकेला व्यक्ति है जो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। मेरे आगे मैं इस जनसभा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो टिकट का बंटवारा जो पिछले बार जैसे किया था, उन्होंने नरवीर की टिकट काटी थी तो अपने यहाँ से बीजेपी हार गई थी। तो मैं अब के बार जैसे अभी लोकसभा में जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें भी खामियां रही है, जिसकी वजह से कि 5 सीट हमारे पास आई है और 5 दूसरे विपक्ष में चली गई। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सरकार को कि जो जिताऊ कैंडिडेट है ना उसको टिकट दे। और इस टाइम यहाँ अपने हलके में बादशाहपुर क्षेत्र में नरवीर के अलावा कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ, ये पंचायत बैठी है और भी 36 बिरादरी बैठी है, कहीं भी किसी भी एंगल से जो नरवीर ने काम कर दिया ना 5 साल में कोई काम कर नहीं सकता। मैं ये गारंटी लेता हूँ। अगर आप बात करो अपने फर्रुखनगर बाईपास की
तो बाईपास बनवाया। अब 5 साल से हम सिर्फ लेटर ले जाके लोगों को दे रहे हैं, कहीं तहसीलदार को दे रहे हैं, कहीं सीएम विंडो पे लगा रहे हैं कि भी बाईपास बन जाए किसी तरीके से। ज्ञापन देने का खेल चल रहा है। ज्ञापन देने का खेल चल रहा है, सिर्फ काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। काम होगा तो सिर्फ नरबीर करा सकता है। जैसे अपने हीरो होंडा चौक पे फ्लाईओवर बनाया, अंडरपास बनाया, राजीव चौक पे बनाया, इफ्को चौक पे बनाया, सब कुछ नरबीर की देन है। नरबीर जो काम कर देगा वो मैं कह रहा हूँ इलाके में कोई काम नहीं कर सकता। मेरी विनती है सरकार से कि नरबीर को टिकट दो और जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दो, नहीं तो फिर दोबारा से मात मिलेगी आप लोगों को। और मैं तो अपने इस मंच के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि नरबीर को टिकट नहीं मिली तो हम, अगर नरबीर निर्दलीय भी लड़ता है तो नरबीर के साथ है 100%, और उसको जिता के लाएंगे। ये हम कार्यकर्ता के अंदर जोश और जज्बा है, यही मैं मंच से कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।